सिद्धू मूसेवाले को तकरीबन 1.5 साल पहले कत्ल किया था और इस 1.5 साल में कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं कि इसको क्यों और किस वजह से कत्ल किया गया था और इसका वो कौन सा गाना था जो शायद इसकी कत्ल की सबसे बड़ी वजह बना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील बताऊंगा। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला शाम के 4:30 बजे अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ घर से निकला था। ये इंडिया में पंजाब के एक इलाके मूसा गांव में रहता था और वहां से इसने अपनी एक आंटी से मिलने के लिए जाना था। सिद्धू को काफी दिन से कत्ल की धमकियां मिल रही थी, लेकिन फिर भी इसने अपने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई थी। मूसा विलेज से 1 घंटा सफर करने के बाद जब इनकी गाड़ी जवार के एक गांव में पहुंची तो 2 गाड़ियों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तकरीबन 6 लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी और सिद्धू मूसेवाला मौके पर ही मारा गया। ये प्लान बहुत अरसे से बनाया जा रहा था। बहुत सारे शूटर्स इसके ऊपर बहुत अरसे से नजर रखे हुए थे। 29 मई की शाम जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला तो कुछ लोगों ने इसको वहां रोककर इसके साथ सेल्फीज ली, लेकिन ये लोग इसके फैंस नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी और इसी वजह से ये लोग कई दिन से सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास ही मौजूद थे और इन लोगों ने इसके ऊपर गहरी नजर रखी हुई थी। सिद्धू मूसेवाले पर सबसे पहले अंकित नाम के शूटर ने गोलियां चलाई थी। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि इस लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इसके कत्ल के ठीक 1 घंटे बाद कनाडा में मौजूद एक गैंगस्टर ने, गोल्डी बरार ने, इस बंदे की कत्ल की जिम्मेदारी उठा ली थी और इसने साथ में ये भी कहा कि कुछ अरसा कबल इसके 2 साथियों को कत्ल किया गया था और जिसमें इनडायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला भी शामिल था और इसी वजह से इस गैंग ने अपने 2 साथियों की वजह से सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में एक मास्टरमाइंड और भी शामिल था जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। ये शख्स भी इंडिया का एक गैंगस्टर ही है और इस वक्त ये इंडिया की एक जेल में मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन दोनों गैंग्स ने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल क्यों करवाया। असल में सिद्धू कोई खुद गैंगस्टर नहीं था, बल्कि इंडिया के 2 गैंग्स की लड़ाई में मारा गया और इन दोनों गैंग्स के नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग थे। सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवाया क्योंकि इनके गैंग को लगता था कि सिद्धू मूसेवाला इनके गैंग के खिलाफ काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बयान देते हुए पुलिस वालों को बताया कि सिद्धू मूसेवाला इनके गैंग के खिलाफ अपने गानों के जरिए काम किया करता था। 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आया था और जिसका नाम बम्बिहा बोले था और इसके अंदर इसके साथ एक और सिंगर भी मौजूद था। बम्बिहा वैसे तो पंजाबी में एक परिंदे को कहा जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक इस गाने में सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग की तारीफ कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मुताबिक ये पूरा गाना इनके गैंग के खिलाफ ही बनाया गया था और इस गाने के शुरू में ये भी कहा गया था कि ये गाना किसी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ होगा। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक इन्होंने इस गाने के बाद ही सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। सिद्धू मूसेवाले का इन दोनों गैंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी और गोल्डी बरार का कहना यह था, जिसने सिद्धू मूसेवाले की कत्ल की जिम्मेदारी उठाई थी, कि सिद्धू मूसेवाला इसके 2 साथियों के कत्ल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल था। अब सिद्धू मूसेवाले ने तो खुद किसी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन ये दोनों सिद्धू मूसेवाले को अपना दुश्मन समझते थे। ये दुश्मनी एक ईगो की वजह से शुरू हुई और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता था सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में इनको चैलेंज करता है, जैसे कि बम्बिहा बोले में हुआ। गोल्डी बरार भी इस वक्त अमेरिका में एक जेल में मौजूद है।